आते हैं, आपके यहाँ काम करते हैं और फिर ऐसा काम करते हैं कि पूरे एक सिस्टम को डीरेल करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा ही कुछ काम कर रही है एक कंपनी फ़ोन पे। आइए पहले देखें क्या मैटर है। चलिए, यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, यदि वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो 8770720196 पर गूगल पे और पेटीएम से, फ़ोन पे तो फर्जी कंपनी है ना, चोर लोग हैं, कभी भी अकाउंट बंद कर देते हैं। तो गूगल पे और पेटीएम पर आप सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो को लेके हमने आज इनको ट्वीट भी किया और पिछले वाले ट्वीट को लेकर किया, भैया आपने अकाउंट बंद कर दिया हमारा फ़ोन पे का, क्यों कर दिया? फ़ोन पे ने अचानक बिना बताए अकाउंट बंद कर दिया, जबकि ऐसा करने से पहले उन्होंने नोटिस देना चाहिए था। हमने कंप्लेंट की लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। मजबूरी में हमें रोज़ फ़ोन पे का एडवर्टाइजमेंट करना पड़ रहा है, हम आपको सुधार कर देंगे, स्पष्ट रूप से बोला। अब मजे की बात सुनिए साहब, फ़ोन पे का नीचे जवाब आया कि साहब आप अपना चूंकि आप व्यवसाय से संबंधित उद्देश्यों के लिए फ़ोन पे व्यक्तिगत खाते का उपयोग कर रहे हैं, कृपया सत्यापन के लिए डीएम के माध्यम से हमारे पास कोई प्रासंगिक प्रमाण सबमिट करें। अब ये एचजी कौन है? ये कौन हक दिया भाई? अपना नाम लिखो पूरा, कौन हो तुम, ये हम किससे बात कर रहे हैं, मालूम तो चले। अब सबसे मजे की बात ये जो अकाउंट है, ये पहले दिन से जो अकाउंट खुला, ये पहले ही दिन से करंट अकाउंट से लिंक्ड है। किससे? करंट अकाउंट से। करंट अकाउंट कौन सा होता है? व्यवसायिक अकाउंट। तो फ़ोन पे को यदि अकाउंट डिटेल्स मांगनी थी, वेरिफिकेशन करना था, ये तो उसी समय करना चाहिए था कि भाई आपका करंट अकाउंट है, आप बिजनेस पर्पज से आप इसको ले रहे हो, तो आप हमारे को डिटेल्स दो। आपने तब तो मांगी नहीं, 2 साल आपने चलने दिया और 2 साल बाद अचानक आके आप अड़ा देते हो कि नहीं अब हम आपको आगे नहीं चलने देंगे। तो पहला नंबर सवाल, इसका मतलब पहले ही दिन आपने अकाउंट गलत खोला था। तो ऐसे और कितने अकाउंट हैं जो गलत खुले हुए हैं, जो आपने पर्सनल में खोल दी जबकि वो हैं करंट अकाउंट के? तो ये मामला तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर को देखना चाहिए। ये मामला तो ईडी का बन गया कि आप तो पैसे की सीधे एक तरह से देखा जाए तो सारा मामला ही गड़बड़ कर दिया आपने, इधर से उधर पूरा पैसा हो रहा है और आपको खबर ही नहीं है। ये तो पहली बात हुई, ये तो ईडी का मामला बन गया। इसलिए फ़ोन पे पर ईडी को जरूर एक जांच बैठानी चाहिए। हम वित्त मंत्री से भी ये निवेदन करेंगे कि भाई फ़ोन पे पर जांच बैठाइए आप। दूसरी बात, मान लीजिए कि कोई अकाउंट करंट अकाउंट है, आप कौन हो? आप तो प्राइवेट कंपनी हो, आपको पार्किंग अकाउंट बोला जाता है। दीज ऑल आर, ये तो पार्किंग अकाउंट भी नहीं, खैर ये तो यूपीआई है, इधर से उधर इनको तुरंत देना। पार्किंग अकाउंट तो वो होते हैं जो विदेश से आता है, एक दिन तक रखने की जिसको पावर होती है, इनको एक दिन तक 24 घंटे रखने की पैसा पावर नहीं है। सो दीज आर बेसिकली आईएमपीएस सिस्टम। तो आप तो आईएमपीएस हो, आपको इधर से लेकर उधर देना, आपको तो बैंक की मदद के लिए रखा गया। आपको अपने डॉक्यूमेंट हम क्यों सबमिट करेंगे? आप कौन हो? हमने अपने डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट कर दिए। कहीं भी आप जाइए अपने बिजनेस से संबंधित कोई काम करना है, कोई नया अकाउंट खोलना है, तो आदमी कहता है बैंक की पासबुक की कॉपी दे दो या आपके अकाउंट का हेड जो है ना वो दे दीजिए, अकाउंट हेड जहां आपका नाम पता लिखा हो। बैंक का खाता पूरी दुनिया में केवाईसी में काम आता है और ये हमसे कहते हैं कि आपका बैंक का खाता है तो उसकी केवाईसी हम करेंगे। आप नेशनलाइज बैंक से बड़े हो, एक प्राइवेट कंपनी, एक ऐप ये बैंक से बड़ी है कि हम इनको खाता दें, इनको बताएं कि हम कौन है, कहां से हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स इनको दें। कैसे दे दें? कैसे विश्वास कर लें कि आप सही लोग हो? हम कैसे इसको मान लें? और तो और हम कैसे ना माने कि आप हमारी डॉक्यूमेंट्स उठा के किसी जिहादी को ना दे दो कि ये तो फला जगह है, जाओ निपट लो इससे। हम कैसे दे दें? हम तो अपनी सीक्रेसी आउट नहीं कर सकते। आइए और आगे देखें साहब, ये पूरी बातचीत चल रही है, नितिन शुक्ला से चल रही है, ठीक है। नीचे कहते हैं, नमस्ते अल्ताफ, कृपया आश्वस्त रहें कि आपके मामले को और आगे बढ़ाया गया है, कृपया हमें थोड़ा और समय दें, हम जल्दी अपडेट करेंगे। इस बीच हम आपके दयालु विचार और कीमती समय की प्रशंसा करते हैं। अरे गजब, नितिन शुक्ला को अल्ताफ बना दिया और अल्ताफ से नमस्ते हो रही है, उसके दयालु विचार है। और नितिन शुक्ला से बात करने का तरीका क्या भाई? आइए, हम आपकी चिंता को समझते हैं नितिन, कोई नमस्ते नहीं, कोई सैल्यूटेशन नहीं, इनके बाप के नौकर हैं हम। जैसा कि पहले बताया गया, सुन लो, जैसा बता रहे वैसे ही करना है आपको, ठीक है ना। हम जांच तदा सुना, हम जांच करेंगे, ठीक है ना। गजब है यार, हमारे दयालु नहीं है शब्द, वारे फोन पे वाह, गजब। ऐसी कंपनियों का क्या करना चाहिए जो आपके देश में आकर पहले आपके सिस्टम में सेंध लगाएं और उसके बाद आपके ही सिस्टम में रहते हुए आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगे जिनका इनको अधिकार नहीं है, जो ये मांग नहीं सकते। ये यूपीआई ऐप है, इसमें आप कोई वेरिफिकेशन अलग से नहीं मांग सकते, कोई नहीं मांगता सर, ना पेटीएम मांगता है, ना गूगल पे मांगता है। और आप यूपीआई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यूपीआई ऐप बिल्कुल नहीं मांगती, वो उसको मालूम है कि खाता बैंक में खुला हुआ है, खाता जेन्युइन है, खत्म हो गई बात, कोई कैश डीलिंग थोड़ी हो रही है। सो हाउ डे यू आस्क फॉर सच डॉक्यूमेंट्स। और ये कितनों से मांग रहे हैं? ये अवैध रूप से आपके दस्तावेज मांग रहे हैं और हो सकता है इनका गलत इस्तेमाल भी हो। अब क्या करेंगे? तो क्यों ना इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। आप में से कितने लोग इसमें सहमत हैं, कितने लोग असहमत है कि नहीं नहीं ठीक है छोड़ो जाने दो, है ना। क्या इन पर कार्रवाई, हम अपना आगे का डेटा